हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के मैकेनिकल इंजीनियर के मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू numerically solve the ordinary differential equation dy by dt is equal to minus y for t greater than 0, द इनिशियल कंडीशन इज y 0 इज इक्वल टू 1, द फॉलोइंग स्कीम इज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इससे हम कर रहे हैं कि हम जैसे y 0 की वैल्यू 1 है, फिर y1 y2 इस फर्दर कैलकुलेट करेंगे वेयर डेल्टा टी इज टाइम स्टेप। ठीक है, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन इंटू डेल्टा टी, यानी कि सपोज करो डेल्टा टी हमने पॉइंट वन लिया, हम पहले वाई जीरो पे कैलकुलेट करेंगे, फिर पॉइंट वन पे, पॉइंट टू पे, जैसे जैसे एन की वैल्यू वन जीरो वन टू थ्री चेंज हो रही है। ठीक है, द न्यूमेरिकल स्कीम विल यील्ड ए सॉल्यूशन फॉर नॉन फिजिकल ऑसिलेशन। देखो, नॉन फिजिकल ऑसिलेशन फॉर टी डेल्टा टी ग्रेटर देन एच, द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, अब सबसे पहले तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डी। ठीक है, चेक कर लेना, डी वाई बाई डी टी करोगे किसके इक्वल आएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी, वो माइनस वाई के इक्वल है, और टी के लिए जीरो के लिए वाई वन है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है नॉर्मल अगर देखा जाए। अगर हम इसकी बात करें, वाई एन प्लस वन, नेक्स्ट आइट्रेशन कैसे आएगी, तो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू वाई एन प्लस वाई एन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई होगा इस साइड, टू वाई प्लस एन माइनस टू वाई एन, इधर डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टी वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा टी वाई एन। ठीक है, वाई एन प्लस वन को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, वाई एन को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन कॉमन निकाला तो टू प्लस डेल्टा टी, वाई एन को कॉमन निकाला तो टू माइनस डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर देखा जाए वाई एन प्लस वन बाय वाई एन किसके इक्वल आएगा, टू माइनस डेल्टा टी बाय टू प्लस डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो तो वहाँ स्टेबिलिटी की बात होती थी ना। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है, जैसे मान लो कि इसमें वाई एन प्लस वन बाय इसका रेशो वन से कम होना चाहिए, इसके मोड का रेशो, यानी डिक्रीजिंग देखा जाए, है ना, कि स्टेबल, कि ऐसा ना हो कि हम कन्वर्ज करें किसी वैल्यू पे ना। अगर दोनों का रेशो वन से ज़्यादा हो गया, दोनों के रेशो का मोड, ठीक है, फिर तो कन्वर्ज करेगा ही नहीं, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बट इस केस में अगर देखा जाए फॉर स्टेबल, अगर देखा जाए स्टेबिलिटी के लिए इसको, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन वन के इक्वल। अगर हम देखें ये हमेशा माइनस वन से कम ही आएगा ना इसका मोड, क्योंकि अगर मैं डेल्टा टी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, जो भी हम टाइम स्टेप लगे, तो ये हमेशा टू से कम आएगा। ठीक है, और ये हमेशा टू से ज़्यादा आएगा अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वैल्यू हमेशा कम ही आएगी इससे। ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो ये हमेशा वन से कम ही होगा, तो स्टेबल तो हमेशा होगा ही। ठीक है, चेक कर लो, अगर आप टी की वैल्यू टू से कम कम की पुट करोगे तब तो टू से कम ही आएगा आंसर पॉजिटिव, ये टू से हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी लेते हो, जैसे अब हमने, सॉरी नेगेटिव नहीं, टू से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, जहाँ पे मान लो फोर ले लिया, तो टू माइनस फोर बाय टू प्लस फोर, ठीक है, तो माइनस टू बाय एट, तब भी इसका मैग्नीट्यूड वन से कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो टू माइनस डेल्टा टी जो होगा टू प्लस डेल्टा टी, ये इसका मैग्नीट्यूड वन से कम ही होगा, बस डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो हो बस। ठीक है, वो तो स्टेप साइज हमारा जीरो से ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन फिजिकल ऑसिलेशन। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि टू माइनस डेल्टा टी बाय टू प्लस डेल्टा टी, ये ग्रेटर देन, सॉरी, ऑसिलेशन हो रही है ना, तो ऑसिलेशन के लिए क्या, ये नेगेटिव होगा, ऑसिलेशन ना हो उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कह सकता हूँ कि फोर
नॉन फिजिकल ऑसिलेशंस, ठीक है, जो हमारा वाई एन प्लस वन बाय वाई एन का रेशो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो टू माइनस डेल्टा टी बाय टू प्लस डेल्टा टी, ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा, जब हमारा, जब ये नेगेटिव होगा तब इसका रेशो भी नेगेटिव होगा, यानी कि डेल्टा टी ग्रेटर देन टू। डेल्टा टी ग्रेटर देन टू होते ही हमारी नॉन फिजिकल ऑसिलेशन आएंगी। ठीक है, तो डेल्टा टी ग्रेटर देन टू यानी डेल्टा टी ग्रेटर देन एच, एच की वैल्यू होगी टू, ऑप्शन डी। अच्छा, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या मतलब है इसका। अब देखो फिजिकल ऑसिलेशन जितना मुझे समझ आया मैंने पढ़ा, ठीक है, फिजिकल ऑसिलेशन तो होगी इस तरीके से, जो नॉर्मल, ठीक है, जो डिक्रीजिंग है। नॉन फिजिकल होगी जैसे न्यूमेरिकल मेथड में हम स्टेप साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि वाई जीरो जो है, ठीक है, वो वन के इक्वल है। ठीक है, डेल्टा टी जो मैं लेता हूँ वो सपोज करो टू से कम लेता हूँ पहले तो यहाँ पे वन लिया। ठीक है, डेल्टा टी अगर वन लिया तो वाई एन प्लस वन बाय वाई एन, ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारा वन लिया ना, तो वन बाय थ्री। तो यानी जो मेरी वैल्यूज आती जाएंगी वाई जीरो वन के इक्वल है, इन दोनों नेक्स्ट वैल्यू वन बाय थर्ड होगी, यानी वन, वन बाय थ्री, वन बाय नाइन, वन बाय ट्वेंटी सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर ये इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है, डिक्रीजिंग ही है ये, अगर मैं टी की वैल्यू, टी नोट की डेल्टा टी नोट की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू लेता हूँ टू से ज़्यादा, यानी कि इसकी वैल्यू मान लो मैं थ्री ले लिया मैंने। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन बाय वाई एन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन, थ्री ली तो माइनस फाइव, माइनस वन बाय फाइव। तब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर वाई जीरो की वैल्यू वन थी, नेक्स्ट वैल्यू माइनस वन बाय फाइव, अगली वैल्यू वन बाय ट्वेंटी फाइव, अगली वैल्यू माइनस वन बाय वन ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो स्टेबल तो है कि कन्वर्स तो कर रहा है कि लास्ट तक जाते जाते, कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, इसमें भी पहुंच रहा है। ठीक है, वो तो डेल्टा टी की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो के लिए, बट यहाँ पे देखा जाए सीधा इस तरीके से डिक्रीजिंग से बनेगा, है ना, ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है। इसमें क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये होगी नॉन फिजिकल ऑसिलेशन। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम से समझे, अगर मैं नॉर्मल जो इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से समझने के लिए जो एक्चुअल है, ठीक है, e की पावर माइनस टी का, एक मिनट, नहीं गलत हो गया, वन से पास करेगा ना, ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए, ये हो गया वन e की पावर माइनस टी। ठीक है, जो एक्चुअल सोल्यूशन है। अब सपोज करो मैंने डेल्टा टी लेस देन टू लिया। ठीक है, डेल्टा टी लेस देन टू के लिए क्या होगा, डेल्टा टी लेस देन टू के लिए जो वाई एन प्लस वन बाई वाई एन, ठीक है, दोनों का रेशो वन से कम तो है ही, बट ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि मान लो पहली वैल्यू वन है, दूसरी वैल्यू अब जरूरी नहीं कहीं पे भी होगी ना, रैंडमली बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर तीसरी, दूसरी यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ पे मान लो, चौथी यहाँ पे मान लो। ठीक है, पांचवी यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, बट सीधा डिक्रीज ही होगी। बट अगर मैं डेल्टा टी ग्रेटर देन टू ले लूँ, तो वाई एन प्लस वन बाय वाई एन, ठीक है, ये क्या आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स जैसे पहली वैल्यू वन थी, उसके बाद माइनस वन पॉइंट फाइव आई है। ठीक है, अब है तो बहुत छोटा, वन पॉइंट फाइव बहुत छोटी वैल्यू है, जीरो के आसपास ही रहेगी, बट वो दिखाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू सपोज करो यहाँ पे आई। ठीक है, अगली वैल्यू वन बाय फाइव है, तो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से। ठीक है,
तरीके से बना। ठीक है, तो ये होगी नॉन फिजिकल ऑसिलेशंस। ठीक है, अभी बहुत छोटी छोटी रहेंगी इस तरीके से, क्योंकि ये देखो बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, बट हाँ ये रहेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस हमारे पास जेड डी एक्स डी वाई वेर एस इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं अगर देखा जाए, अगर जेड के कैप है, ठीक है, जो डी एक्स है, डी एक्स डी वाई है, यानी कि एक्स वाई प्लेन है, उसका यूनिट वेक्टर भी के कैप होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्लोज सरफेस है तो एफ डॉट एंड डी एस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, वॉल्यूम एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो एफ हमारा किसके इक्वल है, जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस किसके इक्वल आएगी इसकी, तो जेड के कैप है तो इसका जेड के साथ डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब इंटीग्रेशन वॉल्यूम 1 डीवी। ठीक है, तो बस वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। तो इस सरफेस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, सॉरी, सरफेस का हमारा क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ जेड बी एन एनालिटिकल फंक्शन वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर द रियल, इफ द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज कॉस हाइपरबोलिक एच कॉस वाई, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज जीरो फॉर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन एफ जेड इज, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, यू दिया। ठीक है, अगर एफ जेड हमारा यू प्लस आयोटा वी है तो यू हमें दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। ठीक है, और हमें एफ जेड निकालना है। देखो एफ डैश, एक तो पहले हम निकाल लेते हैं, चलो, यू एक्स, ये क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, वी वाई के। यू वाई किसके इक्वल आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये होता है माइनस वी एक्स के। ठीक है, जो एफ डैश जेड होगा वो होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ठीक है, तो वी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस यू वाई। ठीक है, तो यू एक्स हमें गिवन है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई माइनस आयोटा यू वाई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमारा एफ डैश जेड है। इसके बाद मिलने थॉमसन थ्योरम क्या कहती है कि आप एक्स को पुट करो जेड, वाई को पुट करो जीरो। ठीक है, तो एफ डैश जेड किसके इक्वल आ गया, साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस वाई 1 के इक्वल आ गया, प्लस कॉस हाइपरबोलिक जेड और साइन वाई साइन जीरो जीरो, तो जीरो ही आ गया, खत्म करो। ठीक है, अब एफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा फिर हमारा, और एफ जेड आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, और इसको वैसे कर सकते हो और समझने के लिए कि जैसे देखो कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू होगी एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा इसको छोड़ोगे, कॉस हाइपरबोलिक, हम्म अगर इसको मैं कॉस आयोटा जेड लिख सकता हूँ। ठीक है, हाइपरबोलिक को नॉर्मल कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना है तो आयोटा जेड। ठीक है, तो कॉस या जगह आयोटा जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो क्योंकि वाई का आयोटा मल्टीप्लाई होकर -1 बन गया, और ये हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स कॉस वाई प्लस साइन आयोटा एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस के अंदर एंगल में आयोटा हो तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक में। ठीक है, साइन का आयोटा बाहर आ जाएगा और वो हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ जेड। देखो यू वही आ गया, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, वाई जीरो के लिए वाई जीरो पुट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो रहा है। ठीक है,
तो बस ये करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y plus z is equal to 5, 2x plus ay plus 4z is equal to 12, 2x plus 4y plus 6z is equal to b. Value of the AB such that there exists a non-trivial null space and the system admits infinite solutions are। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। ठीक है, एक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1 2 1, 2 a 4, 2 4 6, बी मैट क्या है, 5 12 बी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन 3 होना चाहिए। इट मीन्स एक रो तो मिनिमम 0 आनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं। देखो R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया R2 - 2R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 - 2R1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 1, 5 यहाँ पे 0, A - 4, 2 2। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे B - 10। ठीक है, एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, इस तरीके से बना। और सपोज करो मैं यहाँ पे भी 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 - 2R2। ठीक है, उसके बाद क्या बना, एक तो देखो A की वैल्यू अगर 4 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर यहाँ 0 बन गया तो यहाँ, उसके बाद A मैट्रिक्स से बात करूँ, यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, तो A मैट्रिक्स का रैंक 2 आ ही जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं दोबारा, 1 2 1, थर्ड रो तक लेके आ जाता हूँ मैं A को। तो A - 4 2 2, अब देखो 0, ये आ जाएगा 0 - 2A + 8, यहाँ 0, यहाँ B - 14 बस। ठीक है, अब A का रैंक 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, B का रैंक 2 होने के लिए पूरी रो को 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स -2A + 8 0 के इक्वल हो जाए, यानी A 4 के इक्वल हो जाए, एंड B - 14 0 के इक्वल हो जाए, B = 14 हो जाए। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, वो चीज़ डायरेक्टली भी अगर आपको समझ आ रहा है कि ये करने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पे अगर 0 बन जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 0 बन ही जाएगा। और फिर ये जब इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ये वहाँ यहाँ पे B - 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका मुझे मिला नहीं ढंग से सोल्यूशन। तो वैसे टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स कैलकुलस का है। ठीक है, इसके अ, 2 3 क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, बट वो थोड़े सिंपल से थे, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, तो इसका बस जो मुझे थोड़ा सा हिंट पता चला वही बता देता हूँ। ठीक है, तो बट मुश्किल ही है। इन्होंने बोला है कि लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन फ्रॉम R to R, यानी कि 2 वेरिएबल इनपुट में है, फिर R आउटपुट एक ही आ रही है, सिंगल आ रहा है। ठीक है, P(x0 R²) वेयर, ये हो गया मोड, मोड ऑफ P इज सफिशेंटली स्मॉल। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फंक्शन, यानी P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, बहुत स्मॉल है। देन f(x0 + P), f(x0 + del f(x0 T) प्लस 1/2 P del स्क्वायर f psi P, where psi belong to R²। ठीक है, is a point on line segment joining x0 + p, where x0 is a strict local minimum of x. If x0 is strict local minimum of fx, then which of the following statements true। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स के सर्च कर लेना विकीपीडिया पे, थोड़ा बहुत जितना समझ आए पढ़ सकते हो। ठीक है, बट बहुत इसका तो डिटेल में सोल्यूशन नहीं मिला है।
बेसिकली क्या है कि अगर हम नॉर्मल बात करें, ठीक है, कि ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो सिंगल डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल आए, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे मिनिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव जीरो के इक्वल और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये बस इतना सा कर सकते हो, बट हाँ पेपर में तो फिर रिस्की है, ठीक है, आप समझाने के लिए कुछ भी समझाते रहो, पेपर में करना तो रिस्की है ना, वहां में नहीं ध्यान आएगा कि कंसेप्ट लगना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी फील्ड ऑफ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय, ठीक है, v इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस वी एक्स वाई। फंक्शन है v कोई एक्स वाई का, वेयर आई जे डिनोट द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, इफ वी एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स देन वी जीरो कोमा वन इज। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इट मीन्स इसका जो डाइवर्जेंस आएगा ना वो जीरो के इक्वल आएगा। डाइवर्जेंस यानी कि टू साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ, यानी कि टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के साथ, तो वी वाई, ये जीरो के इक्वल आएगा। वी वाई किसके इक्वल आया फिर, माइनस टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। यानी कि v कोई फंक्शन था, उसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया y के साथ, तो ये आया, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस टू एक्स वाला तो फंक्शन कांस्टेंट है, टू वाई आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस एफ एक्स। हो सकता है कोई, जैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाते हैं, हो सकता है कोई x का फंक्शन हो जो y से डिफरेंशिएट करने पे जीरो हो गया हो, ठीक है। और बट हमें पता है कि जो v एक्स वाई लिख लेता हूँ, चलो उसको, माइनस टू वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ वाई को जीरो पुट किया तो जीरो, ये हो गया एफ एक्स, ये किसके इक्वल दिया हमें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के, तो एफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया। तो जो मेरा वी एक्स वाई आ गया वो माइनस टू वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आ गया। और मुझे क्या बोला है, वी जीरो कॉमा माइनस वन निकालने को, तो माइनस 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 टू वाई की वैल्यू माइनस वन कॉस हाइपरबोलिक जीरो प्लस कॉस हाइपरबोलिक जीरो, माइनस कॉस हाइपरबोलिक जीरो होगा वन, ठीक है, तो ये जगह टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वन ए एट थ्री वेयर ए ग्रेटर देन जीरो हैज ए नेगेटिव आइगन वैल्यू इफ ए ग्रेटर देन, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब दो आइगन वैल्यूज हैं, उन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, वन प्लस थ्री फोर, और दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए थ्री माइनस एट ए, ठीक है। अगर एक आइगन वैल्यू, अब सबसे पहले देखो, आइगन वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, कि क्योंकि सम फोर है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो हम केस हटा ही देते हैं कंफ्यूजन की, एक नेगेटिव बोल रहा है कि दोनों नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होती दोनों का सम नेगेटिव आता, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों का, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, इट मीन्स जो इसका डिटर्मिनेंट है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए, तो यानी कि थ्री माइनस एट ए लेस देन जीरो होना चाहिए, थ्री लेस देन एट ए होना चाहिए, तो थ्री बाई एट लेस देन ए होना चाहिए, यानी ए ग्रेटर देन थ्री बाई एट होना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है और दो नंबर में डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई वन से टू एक्स थ्री से फोर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वाई से इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई की वैल्यू वन से टू, एक्स की वैल्यू थ्री से फोर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस टू पावर माइनस टू डी वाई डी एक्स, ठीक है। वाई से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की पावर, पावर में प्लस वन यानी माइनस वन, वही चीज़ नीचे आ गई, और वन से लेके टू हो गया,
तो हमारे पास क्या आ गया, 3 से 4। पहले माइनस को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सीधा, मैंने लोअर लिमिट पुट कर दी सीधा नीचे। तो x+1 -1/x+2। ठीक है, चेक करो। माइनस को मैंने एडजस्ट करने के लिए पहले मैंने लोअर लिमिट डाल दी, फिर अपर लिमिट डाल दी। ठीक है, तो किसको कन्फ्यूजन हो रही है, माइनस को बाहर निकाल लो फिर बाद में करो। ठीक है, मतलब सही होना चाहिए चाहे कैसे भी करो। फिर अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x+1 -ln x+2। ठीक है, लिमिट हमें पुट करनी है 3 4। ठीक है, पहले मैं हम इसको लिख लेते हैं कि आ जाएगा बेसिकली ln, पहले अपर लिमिट पुट की मैंने। चलो पहले ये लिख लेते हैं इसको, ए log a माइनस log b/log b। ठीक है, 3/, पहले 4 पुट करेंगे तो ln 4+1 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ln 3 पुट करूंगा तो 4/5। ठीक है, ln log a माइनस log b यानी कि 5/6 डिवाइड करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ln 25/24। ठीक है, तो ये पूछा था log a/24 यानी a 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन टी डी एक्स बाई डी टी प्लस टी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन x1 इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ x2 इज। ठीक है, तो इसको अगर मैं t से डिवाइड करता हूँ, डी एक्स बाई डी टी प्लस 1 - x/t इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम लिखें डी एक्स बाई डी टी माइनस x/t इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन बन गई डी एक्स बाई डी टी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, पी और क्यू टी के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, पी तो है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड फैक्टर चाहिए, तो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ई की पावर पी की वैल्यू कितनी है, -1/t, तो -1/t डी टी, तो यह आ जाएगा माइनस एल एन टी। तो ई की पावर ln टी की पावर -1, तो ई और ln कैंसिल हो गया, टी की पावर -1 यानी 1/t आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो इससे हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/t डी एक्स बाई डी टी माइनस x/t² इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं डी इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन टी के साथ, है ना, वही तो है। देखो पहले 1/t को बाहर रखा, एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने एक्स को बाहर रखा, 1/t का किया, 1/t² आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 1/t के। ठीक है, और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं डी टी को उधर ले जाऊँ, डी एक्स बाई टी इज इक्वल टू डी टी बाई टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर कर देंगे हम, तो यहाँ पे तो आ जाएगा x/t, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t। एक मिनट, एक गलती कर दी थी, हाँ यस, यहाँ -1 आएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस c। तो x जो आ गया हमारा -t e की पावर -t प्लस सी टी। ठीक है, और x1 जो है ज़ीरो के इक्वल है, ओहो वही फालतू मिस्टेक, लॉग आएगा ना, x/t इज इक्वल टू -ln t। ठीक है, प्लस सी, तो x जो आ गया वो आ गया -t ln t प्लस टी सी। ठीक है, x1 जो है ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि ज़ीरो इज इक्वल टू -1 ln t प्लस सी। ठीक है, तो ln t नहीं ln 1, तो यहाँ से c की वैल्यू ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू -t ln t। तो x2 किसके इक्वल आ गया, -2 ln 2। ठीक है, ln 2 × 2, तो -1.3862।
कहाँ तक पूछा हमने, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो -1.37। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन 0 to 1 सच दैट इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स 0 to 1। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। और लेट वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस वन, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, वाई इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 0 से 1 ही आएगा एफ एक्स हमारा, तो 0 से 1, वाई की वैल्यू क्या है, एल एन एक्स प्लस वन, एफ एक्स हमारा 1 ही है, 0 से 1 के बीच में डी एक्स। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना अब तो, यू इंटू वी, आइलेट मेथड्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, पहले लॉग को बाहर रखा, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर एल एन का डिफरेंशिएशन, और 1 का इंटीग्रेशन, फिर बाद में पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, तो एक्स एल एन एक्स प्लस वन आ गया, माइनस एल एन का डेरिवेटिव 1/x+1 हो गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करो, +1 करो, -1 करो। ठीक है, तो एक्स, अच्छा इक्वल टू ही लगा देते, एक्स एल एन एक्स प्लस वन, माइनस यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/x+1। ठीक है, कैसे किया, +1 किया, -1 किया, तो x+1/x+1 1 हो गया। ठीक है, तो डी एक्स, तो फाइनल जो हमारा आ गया इंटीग्रेशन, एक्स एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब इंटीग्रेशन 0 से 1, अब इसका डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो, ये आने वाला है, तो अपर लिमिट पुट करता हूँ 1, तो 1 ln 2 आ जाएगा, -1 प्लस ln 2, लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 0 0 0 ही आएगी सारी, तो बेसिकली आ गया 2 ln 2 - 1, सेम कैलकुलेशन आ गई देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन जैसे, 2 ln 2 - 1। ठीक है, तो 0.386। ठीक है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो वही 0.37। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।